मित्रों, आज का विषय है चाहे कलेजा निकाल कर ही क्यों न रख देना। 5 प्रकार के लोग खून के प्यासे बन ही जाते हैं, धोखा जरूर देते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी के अंत तक बने रहें और कहानी को पूरे मन से सुनें, क्योंकि हर कहानी से कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की बात जरूर प्राप्त होती है जो हमारे जीवन में खुशियां भरने में मददगार होती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसके 4 बच्चे थे। वहीं एक दिन बूढ़े गिद्ध ने देखा कि एक बिलाव ने उसके चारों बच्चों से मित्रता कर ली है और रोजाना आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करता है। फिर तो बूढ़ा गिद्ध एक दिन अपने चारों बच्चों को अपने पास बिठाता है और कहता है, बच्चों, इस बिलाव से मित्रता मत करो, ये तुम्हारे साथ में जरूर धोखा करेगा। वहीं गिद्ध के बच्चे कहते हैं, आखिर इस बिलाव से हमारी क्या दुश्मनी है? वो तो हमसे मित्रता मानता है, फिर हमारे साथ में धोखा क्यों करेगा? फिर गिद्ध कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में अपने आप आ जाएगा कि धोखेबाज लोगों की पहचान कैसे करें। और ये 5 प्रकार के लोग, उनके लिए तुम चाहे अपना कलेजा ही निकाल कर क्यों न रख देना, मगर वो धोखा जरूर करते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, गिद्ध कहता है, बच्चों, ये बहुत साल पहले की बात है कि एक भैंस और एक नर गिलहरी आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो एक साथ अपना खाना इकट्ठा करते थे और एक साथ ही अपनी खेती भी किया करते थे। पर वो नर गिलहरी बहुत ही चालाक था और अक्सर भैंस के साथ में उस काम में कोई ना कोई चाल खेलता था। वहीं एक बार की बात है, उन दिनों खेत में खेती बहुत कम हुई और नर गिलहरी के पास खाने के लिए बहुत ही कम गिरी बची थी। वहीं दूसरी तरफ भैंस को थोड़ी बहुत घास कहीं ना कहीं से मिल ही जाती थी, पर फिर भी वो उसको उतनी नहीं मिलती थी जितनी उस भैंस को चाहिए होती थी। इस प्रकार एक दिन भैंस और नर गिलहरी ने मन में सोचा कि चलो आज दोनों लोग मित्र खाना ढूंढते हैं। सो एक दिन दोनों मित्र यानी भैंस और नर गिलहरी खाना ढूंढने के लिए निकले। चूंकि वो दिन बहुत ही गर्म था और उनको खाना नहीं मिल रहा था, वहीं नर गिलहरी को रात के लिए खाना चाहिए था और उसको प्यास भी लगी थी। वहीं नर गिलहरी हमेशा से ही भैंस का दूध पीना चाहता था, पर उसको पता था कि भैंस अपना दूध उसे नहीं पीने देगी। चूंकि भैंस और नर गिलहरी दोनों ही सारे दिन से बाहर थे, गर्मी बहुत थी। वहीं नर गिलहरी जितना ज़्यादा भैंसों के थनों की तरफ देखता, उसको उतना ही ज़्यादा प्यास लगाती और दूध पीने का मन करता। वहीं नर गिलहरी ने देखा कि भैंस के थनों में अब तक काफ़ी दूध भर आया है, फिर तो वो उसके थनों में अपना मुंह लगाने के लिए बहुत ही देर तक इंतजार नहीं कर सका और नर गिलहरी ने भैंस का दूध पीने के लिए एक तरकीब सोची। और फिर नर गिलहरी भैंस से जाकर बोला, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ। वहीं भैंस ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, इन छोटे छोटे पाँवों से मैं तो अपनी आंखें बंद करके भी तुमसे ज़्यादा तेज भाग सकती हूँ। वहीं नर गिलहरी बोला, ठीक है, तो शर्त मानो और साबित कर दो। देखो, वो सामने 2 पेड़ खड़े हैं, चलो देखते हैं कि कौन जल्दी भाग करके उन पेड़ों के पास तक पहुंच जाता है। जो पहले पहुंचेगा जीत उसी की होगी। यानी हम लोग जितनी तेज भाग सकते हैं उतनी तेज भागेंगे और सबसे पहले पेड़ के चारों ओर चक्कर काटेंगे, फिर दूसरे पेड़ की तरफ भागेंगे। जो भी दूसरे पेड़ तक पहले पहुंच जाएगा वही जीत जाएगा।
वहीं भैंस बोली, ये काम तो बहुत ही आसान है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद रहूँगी, क्योंकि मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगी। इस प्रकार भैंस ने अपना बायां पांव जमीन पर मारा और दायां पांव उठाकर हिलाकर के दौड़ शुरू होने की घोषणा की। पर जब तक भैंस अपना दायां पांव जमीन पर वापस लेकर आई, नर गिलहरी जो था पहले ही दौड़ चुका था। इस प्रकार वो भैंस से ज़्यादा तेज था। वो सीधा पहले पेड़ के पास गया और फिर बिजली की तेजी से उसने उसके चारों तरफ चक्कर काटा और वहाँ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ गया। उधर भैंस की तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसको लगा कि नर गिलहरी पेड़ के बीचों से होकर भाग गया था। इस प्रकार भैंस जब पहले पेड़ के पास पहुंची तो वो अपने सींग के साथ में उस पेड़ में फंस गई। वहीं भैंस के सींगों का जोर इतना ज़्यादा था कि उसके सींग जो थे पेड़ में घुस गए और इस वजह से वो पेड़ हिल गया और उसके बहुत सारे फल जो थे नीचे गिर गए। इस प्रकार भैंस चिल्लाई और जितनी जोर से वो अपना सींग खींच सकती थी उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन उस पेड़ से वो बाहर अपने सींगों को नहीं निकाल सकी। वहीं नर गिलहरी जो था भैंस के पास आया और कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हूँ। वहीं भैंस बोली, चलो कोई बात नहीं मित्र, मैं मान गई कि तुम मुझसे ज़्यादा तेज भागते हो, चलो तुम जीत गए, लेकिन अब एक काम करो, जल्दी से इस पेड़ से मेरा सींग निकालने में मेरी सहायता करो। वहीं नर गिलहरी ने भैंस का सींग निकालने का एक बहाना बनाया और दिखावटी कोशिश की, जिससे भैंस का सींग उसी पेड़ में फंसा रहा और वो निकल नहीं सका। असल में नर गिलहरी ने भैंस का सींग इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अगर वो उस सींग को निकाल देता तो उसकी सारी योजना गड़बड़ हो जाती। इस प्रकार उस नर गिलहरी ने वहीं जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा साफ किया और उस पर लेट गया। वहीं गिरे हुए फलों की खुशबू चारों तरफ महक रही थी और भैंस जो थी उस खुशबू को सहन नहीं कर पा रही थी। वहीं भैंस ने चारों तरफ सूंघा पर वो किसी भी फल तक नहीं पहुंच सकी। इधर जब नर गिलहरी अपनी भूख को नहीं रोक सका तो वो भैंस का दूध दोहने गया, पर जैसे ही उसने भैंस के थनों को छुआ तो भैंस ने अपना पैर मार करके उसको पेड़ की तरफ फेंक दिया। वहीं जब नर गिलहरी को उस पेड़ की चोट से थोड़ा होश आया तो वो भैंस से कुछ समझौता करने आ गया। देखो, मेरे पास में कुछ फल हैं जो मैंने जगह जगह से बीने हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं कि हम दोनों यहाँ पर भूखे मरें। तुमको भी भूख लग रही है, हरी घास और ये रसीले फल खाने के लिए बेचैन हो रही हो, साथ ही मुझे भी भूख बहुत तेजी से लग रही है, पर मैं तो घास नहीं खा सकता हूँ। तुम घास खा सकती हो, फल भी खा सकती हो। काश ये फल गिरी होते तो मेरा भी पेट भर सकता था, पर तुम्हारे पास दूध है जो मैं पी सकता हूँ और तुमको बदले में ये फल खाने को दे सकता हूँ। जैसा कि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। यदि तुम मुझे अपना दूध नहीं पीने दोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़े जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा। तुम इसी पेड़ में फंसी रहो। वहीं जैसे ही नर गिलहरी घर जाने के लिए मुड़ा तो उसने कुछ फल जो भैंस के पास पड़े थे उनको अपने पैर से इतनी दूर से ठोकर मारी कि वो भैंस से इतनी दूर जाकर पड़े जहाँ तक वो भैंस कभी भी पहुँच नहीं सकती थी। वहीं भैंस बोली, क्या तुम मुझे सचमुच ही यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो? अरे तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मेरे सींग पेड़ में फंसे हैं, पहले मेरे सींग निकालो। वहीं नर गिलहरी बोला, मुझे पहले अपना दूध पीने दो, यदि तुम नहीं पीने दोगी तो मैं जाता हूँ। और ऐसा कहकर के नर गिलहरी जो था पीछे को मुड़ गया। वहीं भैंस बोली, अच्छा अच्छा मित्र, अगर तुम मुझे खाने के लिए थोड़ी घास और फल देते हो तो तुम मेरा थोड़ा सा दूध पी सकते हो। इस प्रकार भैंस की बात मान कर के नर गिलहरी ने भैंस के लिए थोड़ी सी ताज़ा घास काटी और थोड़े से पके हुए रसीले फल उठाए और उनको भैंस को खाने को दे दिए। वहीं जब भैंस घास और फल खा रही थी तो नर गिलहरी ने उसका थोड़ा सा दूध पिया और एक बाल्टी भरकर दूध घर ले जाने के लिए भी जमा कर लिया।
वहीं उसके बाद वो ये कहकर घर चला गया कि वो उसकी मदद के लिए किसी को लेकर के आएगा जो उसका सींग पेड़ से निकाल सकता हो। इस प्रकार जब नर गिलहरी घर पहुंचा, उधर उसकी पत्नी ने उस दूध से बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनाया। इस प्रकार जब नर गिलहरी अपने परिवार के साथ में प्यार से भोजन कर रहे थे, तब तक नर गिलहरी की एक मेहमान थी जिसका नाम हईना था। हईना वहाँ पर आ गई और उसने भी प्यार से खाना खाया। वहीं हईना बोली, ये तो बहुत ही अच्छा खाना है, अरे इतना अच्छा दूध तुम कहाँ से लाए? वहीं नर गिलहरी की पत्नी बोली, अरे मेरे पति ये दूध लेकर आए हैं, वो बहुत ही अच्छे शिकारी हैं, वो रोजाना नया नया खाना लेकर आते हैं। आज वो बड़ी मुश्किल से मिलने वाला भैंस का दूध लेकर आए हैं। क्या तुम सोच सकती हो कि उन्होंने उसका दूध कैसे दुहा होगा? फिर तो खाना खाने के बाद में मादा गिलहरी ने थोड़ा सा दलिया अपनी मेहमान हईना को उसके परिवार के खाने के लिए भी रख दिया। इस प्रकार जब स्वादिष्ट भोजन लेकर के हईना अपने घर पहुंची और उसने वो दलिया जाकर के जब अपने पति को खाने को दिया, वहीं हईना के पति को भी वो दलिया इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने ये जानना चाहा कि उसकी पत्नी को ये दलिया कहाँ से मिला। वहीं हईना की पत्नी ने अपने पति को चिढ़ाया और कहा, दूसरे लोग सारा दिन या तो शिकार करते हैं या फिर खेती करते हैं और शाम को वो अपनी पत्नियों के लिए रोजाना नया नया शिकार लेकर आते हैं। कभी वो अपने घर दलिया बनाने के लिए बहुत बढ़िया दूध लेकर आते हैं जो भैंस का होता है, पर तुम तो केवल घर में ही पड़े रहते हो और कुछ करते भी नहीं हो। अरे देखो, ये दलिया मुझे मेरी मित्र गिलहरी ने दिया है, उसका पति अपने खेत से भैंस का दूध लेकर आया है, तुम भी खाकर देखो कितना स्वादिष्ट है ये दलिया। और फिर पत्नी की बात को सुनकर के हईना का जो पति था वो चुपचाप नहीं बैठ सका। वहीं अगले दिन मुर्गे के बांग देने से पहले ही वो उठ गया और नर गिलहरी के घर पहुंच गया और उसने जाकर नर गिलहरी के घर का दरवाजा खटखटाया। तो नर गिलहरी ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला तो सोते हुए नर गिलहरी ने उससे पूछा, कहो मित्र, कैसे आना हुआ? वहीं हईना का पति बोला, क्या तुमको इस बात से कभी परेशानी नहीं होती कि हम लोग पड़ोसी हैं और हम लोग कोई भी काम एक साथ नहीं करते? अरे हमको भी एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ खेती करनी चाहिए। वहीं दरवाज़ा बंद करने के लिए जो नर गिलहरी बहुत ही उत्सुक था, एकदम से कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। वहीं हईना का पति बोला, अरे रुको जरा, आज हम लोग अच्छे पड़ोसियों की तरह शिकार करने साथ साथ चलेंगे। गिद्ध आगे कहता है, बच्चों, इस प्रकार नर गिलहरी ने हईना के पति को टालने की बहुत कोशिश की, पर जब हईना के पति ने नर गिलहरी को जोर दिया तो नर गिलहरी के पास में अब कोई चारा नहीं था और वो हईना के पति के साथ में शिकार पर चलने के लिए राजी हो गया। इस प्रकार नर गिलहरी का हईना के पति के साथ शिकार करना इतना ही बेकार था जितना कि भैंस के साथ उसका शिकार करना था। इसलिए वो अपने दूध लाने की जगह को उससे दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था यदि वो भैंस के पास इस हईना के पति को लेकर जाएगा तो मेरा भी हिस्सा बट जाएगा और मेरा काम खराब हो जाएगा। लेकिन नर गिलहरी जो था वो इस बात से भी डरता था कि अगर वो भैंस से बहुत दिनों तक दूर रहा तो भैंस जो है भूख और प्यास से मर भी सकती है। इसलिए वो हईना के पति को भैंस के पास ले गया। वहीं नर गिलहरी ने भैंस से पूछा, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए सहायता लेकर आया हूँ। फिर तो भैंस बोली, तो तुम अपना काम जल्दी करो और मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ, जल्दी से मेरे सींग पेड़ से निकाल दो। वहीं एक दिन से ज़्यादा हो गया था और भैंस का दूध दुहा नहीं गया था। सो जैसे ही हईना ने भैंस के दूध से भरे थन देखे तो उसके मुंह में भी पानी आने लगा। वहीं जैसे ही हईना का पति भैंस का दूध निकालने के लिए आगे बढ़ा तो नर गिलहरी ने उसे रोका कि मेरे शिकार पर नज़र मत डालो।
फिर तो हईना के पति ने उस नर गिलहरी को पकड़ लिया और उसे भी पेड़ से बांध दिया। वहीं भैंस ने ये सोचते हुए आगे क्या होने वाला है अपने खुर जमीन पर मारना शुरू कर दिए और चिल्लाने लगी। वहीं जब भैंस चिल्ला रही थी तो हईना के पति ने उसको दोहना शुरू कर दिया और भैंस ने भी उसको अपने पैर से ठोकर मारनी शुरू कर दी। वहीं नर गिलहरी बोला, अरे हईना भाई, इस तरह से काम नहीं चलेगा, इसको कुछ ताज़ा हरी घास और फल खाने को दो ताकि ये शांत हो जाए, फिर तुम इसका जितना चाहे दूध निकाल सकते हो। फिर तो नर गिलहरी की बात को सुनकर के तुरंत ही हईना के पति ने भैंस के लिए कुछ ताज़ा घास काटी और फल इकट्ठे किए और भैंस को खाने को दे दिए। वहीं भैंस उन्हें खा रही थी तो हईना ने भी पहले पेट भरकर उसका दूध पिया और फिर भैंस के दूध से अपनी बाल्टी भी भर ली। वहीं नर गिलहरी बोला, क्या हईना भाई ये ठीक है, तुम मेरे साथ में छल कर रहे हो? तो हईना ने कहा, तुमने भी अपने मित्र भैंस के साथ में छल किया है। वहीं नर गिलहरी कहने लगा, अरे मैं तुमको यहाँ तक खाने के लिए लेकर आया और तुम मुझको एक मुजरिम की तरह से बांधकर यहाँ छोड़कर जा रहे हो। वहीं हईना बोला, नहीं ऐसा तो नहीं है, पर जिंदगी भी हर समय बहुत अच्छी नहीं होती। यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो। वहीं नर गिलहरी बोला, अरे तुम गलत समझते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हारी दूध की बाल्टी तुम्हारे घर तक ले जा सकता हूँ और तुम्हारे घर पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे अच्छे शिकारी के लिए ये सब ठीक नहीं है कि तुम अपना खाना स्वयं अपने घर लेकर के जाओ। अरे इसको तो हम जैसे नौकर लेकर जाएंगे। वहीं हईना ने नर गिलहरी की सलाह के ऊपर कुछ विचार किया। वहीं जिस समय पर हईना का पति विचार कर रहा था तब तक नर गिलहरी फिर कहने लगा, अरे हईना भाई, जरा सोचो, तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ेगी जब लोग ये सुनेंगे कि तुमने अकेले ही भैंस को उसका दूध दोहने के लिए पछाड़ दिया। वहीं हईना बोला, अरे गिलहरी भाई, तुम तो ठीक कहते हो। वहीं गिद्ध अपने बच्चों से आगे कहता है, बच्चों, इस प्रकार नर गिलहरी की बातों में आकर के हईना ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। और फिर उसने नर गिलहरी को खोल दिया और उससे कहा, ये लो दूध की बाल्टी, तुम इस बाल्टी को मेरे घर पर पहुंचा दो, हो सकता है मुझे दया आ जाए और इस बाल्टी में से थोड़ा सा दूध मैं तुमको भी दे दूं। इस प्रकार वो नर गिलहरी जो था दूध की भरी हुई बाल्टी लेकर के चल दिया। वहीं जब दोनों हईना के घर चले तो नर गिलहरी ने चुपचाप अपना चाकू निकाल लिया और हईना की बाल्टी में एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर उसने हईना की बाल्टी अपनी बाल्टी के ऊपर रख ली। इससे हईना की बाल्टी में से दूध धीरे धीरे उसकी बाल्टी यानी नर गिलहरी की बाल्टी में गिरने लगा और वो लोग चलते रहे। और जब तक हईना अपने घर पहुंचा तो हईना की बाल्टी का सारा दूध नर गिलहरी की बाल्टी में आ गया था। वहीं जब नर गिलहरी अपने घर जाने लगा तो उसने हईना की बाल्टी, जिसमें अब केवल दूध के झाग ही झाग रह गए थे, संभाल करके हईना को दे दी। और उसने हईना से कहा, देखो भाई, ताज़ा दूध एक लड़की की तरह होता है, उसकी ठीक से देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो ये दूध जो है एकदम से मुंह बनाएगा और उफान ले आएगा। इसलिए ख्याल रखना कि जब तुम घर पर जाओ तो तुमसे कोई भी नमस्ते ना करे। यदि किसी ने नमस्ते कर ली तो ये दूध जो है झाग में बदल जाएगा और फिर तुम दूध के लिए तरस जाओगे। वहीं हईना तो दूध पाकर के बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहीं उसने नर गिलहरी से बाल्टी ले ली और उसे लेकर अपने घर चला गया। उधर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और उसने अपने पति से नमस्ते की और बोली, आइए आइए पतिदेव, लगता है कि आज आप मेरे लिए दूध से भरी हुई बाल्टी लाए हैं। वहीं हईना को उसके नमस्ते करने पर बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे तुमने मुझसे नमस्ते क्यों की? तुमको मुझे नमस्ते नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुमने तो मेरा सारा दूध झाग में बदल दिया है, अब मैं तुमको दूध कहाँ से दूंगा? तुमने तो उसको पहले से ही झाग में बदल दिया। वहीं हईना ने अपनी पत्नी को
दूध को झाग में बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी बाल्टी उल्टी कर दी और उसको दिखा दिया कि तेरे नमस्ते करने की वजह से ही अब जो दूध था वो झाग में बदल गया। अब इस बाल्टी में दूध नहीं है, केवल झाग ही है। वहीं हईना जो था अपनी पत्नी पर बहुत ही गुस्सा हुआ और उसकी सारी रात एक दूसरे से बहस करने में निकल गई। उधर जब वो लड़ते लड़ते थक गए तो हईना लेट गया और कुछ सोचने लगा। वहीं हईना के पति के दिमाग में पुनः एक विचार आया कि उसको भैंस के पास वापस जाना चाहिए और उस भैंस को मार देना चाहिए। सो सुबह होते ही वो वहाँ वापस गया और जाकर के भैंस को मार दिया और फिर उसने भैंस को काटा और उसका सारा मांस लेकर के घर वापस आ गया। इस प्रकार हईना ने भैंस के मांस को अपनी अंगीठी पर भूनने के लिए रख दिया। उधर उस दिन के बाद में अगले दिन जब नर गिलहरी भैंस के पास में उसका और दूध लेने गया तो उसने जाकर देखा कि भैंस वहाँ से गायब है, केवल उसका खून ही वहाँ पड़ा है। फिर तो नर गिलहरी को पता चल गया कि हईना ने उसको मार दिया, यानी हईना ने भैंस को मार दिया। वहीं नर गिलहरी हईना से मांस छीनने के लिए जैसे ही हईना के घर पहुंचा, वहीं मौका पाकर हईना ने उस नर गिलहरी का भी शिकार कर लिया। इस प्रकार अंत में गिद्ध कहता है, बच्चों ध्यान रखना, चाहे कोई कितना भी कलेजा निकाल कर क्यों न रख दे, ये 5 प्रकार के लोग हमेशा धोखा देते हैं, ये खून के प्यासे बने रहते हैं। इन 5 प्रकार के लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और धोखेबाज लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए। सच और झूठ बोलना एक अलग चीज है, पर लोगों को धोखा दे जाना ज़्यादा खराब चीज है। धोखा कोई भी इंसान तब देता है जब वो उसका करीबी बन जाता है, सामने वाला व्यक्ति उसे विश्वास की नज़र से देख रहा होता है और वो व्यक्ति उसे धोखे की नज़र से देख रहा होता है। खासकर करीबी रिश्तों में लोग धोखा खा जाते हैं। ऐसे में इन धोखेबाजों से कैसे बचें और इनकी पहचान कैसे करें? हमेशा ध्यान रखना, धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ऐसे लोग तर्कहीन बातें करते हैं। इनकी एक भी बातों के पीछे आपको कोई भी तर्क नज़र नहीं आएगा। साथ ही एक बात दूसरी बात से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोग ऐसी चीज़ किसी इंसान के अंदर बार बार देखते हैं तो आपको ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए, अन्यथा धोखा खाते देर नहीं लगेगी। नंबर 2, हमेशा मिली जुली बातें करना। हमेशा मिली जुली बातें करना धोखेबाज लोगों के लक्षण होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सीधी बात नहीं करते और आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं। फिर मौका पड़ने पर अपनी बातों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 3, अपनी बात से पलट जाना, यानी धोखेबाज लोगों का ये सबसे बड़ा लक्षण है। आप इस लक्षण को बार बार गौर भी कर सकते हैं। ऐसे में हमेशा ध्यान दें कि जो लोग अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते हैं वो किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए जो अपनी बात से पलट जाने वाले लोग हों, ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तभी धोखा खाने से बचा जा सकता है। नंबर 4, ज़रूरत में कभी काम ना आना, यानी ज़रूरत में कभी काम ना आना सबसे बड़ी धोखेबाजी है। धोखेबाज लोग ज़रूरत के समय कभी भी सामने नहीं आते हैं और अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ अगर आप किसी भी इंसान में हर छोटे मौके पर देख रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और दूरी बनानी चाहिए। नंबर 5, करीबी और इमोशनल बने रहना, यानी करीबी और इमोशनल बने रहना धोखेबाजी की पहली पहचान है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपसे इमोशनल बातें करता है और करीबी बनने की कोशिश करता है तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए। अपनी कोई भी बात ऐसे लोगों के साथ शेयर न करें, क्योंकि धोखा देते समय ऐसे लोग इस बात का इस्तेमाल करते हैं
तो धोखेबाज लोगों के इन लक्षणों को जान लें और सतर्क रहें। वहीं कहानी सुनने के बाद में गिद्ध के बच्चे कहने लगे, पिताजी आज के बाद में हम आपकी बताई हुई ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और कभी भी इस प्रकार के लोगों को अपने पास नहीं भटकने देंगे। तो मित्रों, यदि आपको भी ये ज्ञान की 5 बातें पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।